दोस्तों, इस चुनावी दौर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजाक बन करके रह गई है और मजाक बनवाते हुए उनके राजनेता ही दिखाई दे रहे हैं। जहां टीवी डिबेट में बैठ करके मनोज तिवारी ये कहते हैं कि साहब अंतरिक्ष में भी मोदी मोदी के जय जयकार के नारे लग रहे हैं, पर जमीनी हकीकत पर यह तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। भले ही गोदी मीडिया का कैमरा जो है उन चीजों को फोकस ना कर पाया हो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, पर गोदी मीडिया जो है उसी कैमरे को फोकस करके दिखाएगा। जहां थोड़ी सी भीड़ होगी वहीं लाखों और करोड़ों लोग जो हैं मोदी जी की सभा में जुटे, वही लाखों करोड़ों लोग जो हैं अमित शाह जी की सभा में जुट जाते हैं, वही लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो नड्डा जी की सभा में भी जुट जाते हैं। पर हालांकि नड्डा जी की सभा में कुर्सियां खाली रहने की वजह से आला कमान नाराज हो गया है और कई बड़े नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, कल गुजरात चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग डाली जाएगी, तो वहीं आज दिल्ली में एमसीडी चुनाव की वोटिंग जो है वो डाली जा रही है। उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ जाएंगी, पर इस भीड़ के बीच में जो सबसे बड़ी तस्वीर को मीडिया से गायब कर दिया गया वो थी नड्डा की सभा, जो 1 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में होने जा रही थी। भीड़ नहीं जुटने की वजह से जो है कुर्सियां खाली रहीं और नड्डा जी को अपना पूरा दौरा जो है वो रद्द करना पड़ा है। और इसकी वजह से जो है आला कमान यानी कि मोदी जी और शाह जी नाराज हो गए हैं और कई बड़े नेताओं की पार्टी से छुट्टी करने पर उतारू हो चुके हैं और मन बना चुके हैं। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जयपुर में 1 दिसंबर को हुई सभा में खाली रही कुर्सियों का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। भीड़ नहीं जुटने से शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से नाखुश है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत ही खराब रही, और वो भी राजधानी जयपुर से। पिछले 1-2 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब भाजपा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आया हो और उनकी सभा में कुर्सियां खाली रह गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में कुर्सियां खाली रहने पर राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया, और सूत्रों का कहना है कि जन आक्रोश आंदोलन और रथ यात्रा के तुरंत बाद ही बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा के शहर अध्यक्ष राघव शर्मा को अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। नाराजगी शर्मा से आगे 3 विधायकों कालीचरण सराफ और नरपत सिंह और राजवी और अशोक लाहौटी तक भी पहुंची है। सूत्रों का यह साफ तौर पर कहना है कि इस सभा में कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को लाने की जिम्मेदारी शहर अध्यक्ष शर्मा के अलावा इन्हीं तीनों विधायकों के पास थी। अब हो सकता है कि सरदार शहर उपचुनाव निपटने के बाद इसको लेकर इन नेताओं को नोटिस भी जारी करते और पार्टी से इनकी छुट्टी भी हो सकती है। मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ ने बताया कि शहर भाजपा संगठन ही सभा की जिम्मेदारी संभाल रहा था। ऐसे में वे ही बता सकते हैं कि सभा स्थल पर लोग बड़ी संख्या में क्यों नहीं जुटे। उधर भाजपा के शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम गुरुवार का था और वर्किंग डे था। ऐसे में लोगों को जुटाना थोड़ा मुश्किल रहा। कुछ हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप कार्यक्रम के समय को लेकर हो गया। कार्यक्रम भीड़ भरे ट्रैफिक वाले इलाके में था। हम सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच कार्यक्रम की टाइमलाइन को लगातार लेकर थोड़े कंफ्यूज थे, इसलिए कम संख्या में ही कार्यकर्ताओं को जुटा पाए और हमारे पास कम समय भी था। फिर एक बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का भाषण शुरू हुआ
तो बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में आ गए थे और कार्यक्रम बहुत सफल रहा है, जिसके बारे में बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए। दशहरा मैदान में जब नड्डा की सभा होनी थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय समय अनुसार जयपुर पहुंच गए थे, लेकिन उनको सभा स्थल पर नहीं लाया गया क्योंकि उस समय तक सभा स्थल पर लोग नहीं जुटे थे। ऐसे में नड्डा को एयरपोर्ट पे ही वीआईपी लॉन्च में रोका गया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। नड्डा अगर उसी वक्त सभा स्थल पर पहुंच जाते तो शायद पूरा सभा स्थल ही खाली नजर आता। वे जब एयरपोर्ट पर रुके तो भाजपा नेताओं ने इधर उधर फोन कर लोगों को दशहरा मैदान पर पहुंचने को कहा, जिस तरीके से भाजपा की राजस्थान में ये लाज बच पाई। सभा स्थल पर 1-1.5 घंटे बाद थोड़े बहुत लोग पहुंचने शुरू हो गए और जेपी नड्डा को एयरपोर्ट से सभा स्थल पर लाया गया। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी बहुत देर तक वो मैदान पूरा नहीं भरा। इससे भी नड्डा ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों को खरी खोटी भी सुना दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि योजनाओं का नाम बदलने से सरकारों की नीयत और औकात पता चलती है। जिनमें खुद कुछ करने का दम नहीं होता, वे नाम बदलने की राजनीति शुरू कर देते हैं, जिस पर नड्डा ने गुरुवार को जयपुर के दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि राजस्थान में जल स्वावलंबन और जल जीवन मिशन योजना में प्रदेश की गहलोत सरकार रोड़े अटकाने का काम लगातार कर रही है। सरकार चाहती तो इस योजना का फायदा लेकर इसे प्रदेश भर में लागू कर सकती थी और लोगों को फायदा पहुंचा सकती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के योजनाओं के नाम बदलने वाले बयान पर भी पूरी तरीके से पलटवार किया और गहलोत ने कहा, ये तो हमारा आरोप उनके ऊपर है जो यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं थी, उनका नाम बदल बदल कर मोदी जी ने काम चलाया है। नड्डा साहब को मालूम होना चाहिए कि गहलोत ने कोटा सर्किट हाउस से एयरपोर्ट रवाना होते वक्त मीडिया से ये बातें कही, जहां राजस्थान का दिल कहे जाने वाले जयपुर में बड़ी जलालत का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, जहां नड्डा जी की सभा में भीड़ नहीं जुटी और पैसे देकर के भी भीड़ बुलाई गई पर फिर भी जनता नहीं पहुंची। तो इससे आला कमान नेताओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां आक्रोश रैली का नाम देकर के इस सभा को आयोजन किया गया और उस आक्रोश की हवा पूरी तरीके से जयपुर की जनता ने निकाल दी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।